सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं अमात्य स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को ज्ञानरूप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो आपको थंबनेल देख के समझ आ ही गया हो कि आज मैं क्या बात करने वाला। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ एनआईटी वारंगल का। कंप्लीट आपका रिव्यू दूंगा एनआईटी वारंगल का। बात करेंगे इंटर्नशिप के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में, पूरा फी के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट ईयर के हॉस्टल फी के बारे में बात करेंगे और भी कई तरह के कॉलेज के ब्रीफ हिस्ट्री दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं कॉलेज के ओवरव्यू की बात करूं तो ये एक गवर्नमेंट का कॉलेज है। यूजीसी, एआईसीटीई और एमएचआरडी से अप्रूवल मिला हुआ है इसको। यहाँ पे दोनों ही जेंडर एक्सेप्टेड है, मेल और फीमेल। 1959 में पहले स्टार्ट हुआ था। इसका अगर मैं कैंपस साइज़ की बात करूं तो 248 एकर्स का कैंपस है। यहाँ पे टोटल कोर्सेज जो हैं 43 कोर्सेज हैं अक्रॉस 5 स्ट्रीम में यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। लेकिन सबसे पॉपुलर कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो बीटेक और एमएससी है यहाँ पे। वहीं पे टोटल फैकल्टी की बात करूँ तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे 309 यानी कि 309 फैकल्टी काम कर रहे हैं। और अगर टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट की बात करूँ तो अप्रॉक्स 4425 स्टूडेंट का यहाँ पे एनरोलमेंट होता है। तो यहाँ पे आ चुका हूँ मैं मोबाइल के साथ। अब बात स्टार्ट करते। तो सबसे पहले जो इस कॉलेज का जो सबसे पहला नाम था वो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। 1959 में इसको स्टार्ट किया गया था। बाद में गवर्नमेंट ने इसको क्या करा, 2002 में इसका नाम बदल करके एनआईटी कर दिया। तब से ये एनआईटी वारंगल के नाम से जाना जा रहा है। और ये उस टाइम खोले गए 15 रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में पहला रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था। तो अगर बात करें कि आप वारंगल पहुंचने के बाद कैसे कॉलेज पहुंचेंगे, तो कोजीपेट से ये करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं पे वारंगल एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन अगर आप वारंगल बस स्टैंड से यहाँ पे आते हैं तो आपको 10 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा कॉलेज कैंपस तक पहुँचने के लिए। आप आसानी से टैक्सी करके पहुँच सकते हैं। आजकल तो वैसे भी ओला उबर करके आप कहीं से भी पहुँच सकते हैं यहाँ पे। और अब बात करते हैं कि इसका एक्रेडिटेशन किससे मिला हुआ था। इनको नैक से एक्रेडिटेशन मिला हुआ एनआईटी वारंगल को। और वहीं पे अगर मैं कोलैबोरेशंस की बात करूं तो तकरीबन 50 से ज़्यादा कोलैबोरेशन है इनके पास। लेकिन अगर कुछ मैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैलाडन स्वीडन का है, टेम्पर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी फिनलैंड से है और टेक्सास एग्री लाइफ रिसर्च यूनिवर्सिटी यूएसए से भी इनका कोलैबोरेशन है। तो और भी कई तरीके के कोलैबोरेशंस हैं, कुछ इंडस्ट्री के साथ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं, कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ है। तो तकरीबन 50 से 60 कोलैबोरेशन है इनके पास। और अगर कॉलेज में क्लब, सोसाइटीज़ या कमिटीज़ की बात करूं तो टोटल 14 यहाँ पे आज के डेट में एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिसमें डांस क्लब हो गया, म्यूज़िक क्लब हो गया, फोटोग्राफी क्लब हो गया, क्विज़ क्लब हो गया, वैल्यू एजुकेशन क्लब हो गया, ST/SC सेल हो गया, नेशनल कैडेट कॉर्प हो गया, नेशनल सोशल सर्विसेज का एक सोसाइटी यहाँ पे काम करती है, स्पेशल सेल का है, स्टूडेंट काउंसिल का है, वेब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल है, बिल्डिंग एंड वर्क्स कमेटी है और एक फाइनेंस कमेटी भी यहाँ पे काम करती है। अगर मैं कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी में बांटा। एक मैं कोर्स की बात करूँगा, फिर अप्रॉक्स फी की बात करूँगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँगा। तो बीटेक की बात करें तो यहाँ पे बीटेक के लिए आपको तकरीबन 5.1 लाख रुपये खर्च करना पड़ेगा। और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 विद 75% आपका होना चाहिए और साथ में जेई मेन का स्कोर आपके पास होना चाहिए। एमसीए की अगर मैं बात करूँ तो 2.3 लाख रुपये आपका फ़ी आएगा और यहाँ पे इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए। वहीं पर अगर मैं एमटेक की बात करूँ तो 2 लाख रुपये का फ़ी है अप्रॉक्स टोटल फ़ी और यहाँ पे भी ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका गेट होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं एमबीए की बात करूँ तो 1.5 लाख है और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एमएससी की मैं बात करूँ तो 70,000 की अप्रॉक्स फ़ी है और ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ मिनिमम और साथ ही साथ आपका IIT जैम का जो है स्कोर भी आपके पास होना चाहिए। वहीं पर अगर मैं पीएचडी की बात करूँ तो इसका अप्रॉक्स फ़ी अवेलेबल नहीं दिया है कॉलेज की वेबसाइट पर, लेकिन एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएशन है इसके लिए। और अब बात करते हैं कि फ़ीस की कि एनआईटी वारंगल में पढ़ने में आपका बीटेक कोर्स में कितना खर्चा आएगा। तो अगर मैं फ़ी की बात करूं तो यहाँ पे जो वन टाइम पेमेंट करना होता है वो आपको 24,500 रुपये का पेमेंट करना होता है। ट्यूशन फ़ी जो पर सेमेस्टर है, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपको देना पड़ेगा 62,500 रुपये आपको देना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं एनुअल फ़ी की बात करूँ तो ये 7,500 रुपये है। तो टोटल आपका फर्स्ट ईयर में जो है वो 94,500 रुपये का खर्चा आएगा। ये तो हो गया एक तरीके का खर्चा। अब इसके बाद आता है हॉस्टल्स के खर्चे। तो अगर मैं हॉस्टल की बात करूं फर्स्ट ईयर की, तो हॉस्टल में जो आपका कॉजन मनी लगेगा वन टाइम होगा और रिफंडेबल होगा, वो आपका 15,000 रुपये का लगेगा।
हॉस्टल सीट रेंट जो है पर ईयर जो है आपका 5,000 बॉयज़ का और 2,000 गर्ल्स का लगता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस की मैं बात करूँ, ये ईयर वाइज़ लगता है और 5500 रुपये लगता है। वहीं पे मैं अदर फ़ी की बात करूँ जो पर ईयर लगता है वो भी 5500 रुपये का लगता है। और मेस एडवांस पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी 15,000 रुपये तक आता है। ये फ़ी के मामले में एक और बात मैं आपको बताऊँगा, ये ना वेरिएबल होता है कि टाइम के साथ बदलता रहता है। हो सकता है कि जब आप वहाँ पे एडमिशन आपका हो तो फ़ी कुछ बदल गया हो, या बदलने का मतलब है कि कुछ बढ़ गया होगा या कुछ कम हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम 2 गुना 3 गुना बढ़ गया, वो थोड़े बहुत बढ़ते हैं या थोड़े बहुत घट सकते हैं। तो फ़ी के मामले में हमेशा आप ये सोच के रखें कि ये एग्ज़ैक्ट फ़ी नहीं है, हो सकता है कुछ ज़्यादा लगे या कुछ कम लगेगा। और अब बात करते हैं कि एनआईटी वारंगल में आपका बीटेक के कोर्स में एडमिशन कैसे होगा। तो एक बात तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि एनआईटी वारंगल में बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपका जेईई मेन का स्कोर एक्सेप्ट करा जाता है, यानी कि आपका एनआईटी वारंगल में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ जेईई मेन स्कोर की ही आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप वो क्लियर करते हैं, इसका मतलब है कि आपने जो उसकी बेसिक एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो भी क्लियर कर रहे हैं आप। और जब एक बार आप जेईई मेन का एग्ज़ाम दे देते हैं तो उसके बाद आपको क्या होता है कि आपको जोसा के थ्रू काउंसलिंग करवाना पड़ता है। उधर आपको क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ जब आप पेमेंट कर देते हैं और वहाँ पे आपको प्रेफर्ड कॉलेज एनआईटी वारंगल सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही आपका जो है वो एडमिशन एनआईटी वारंगल में हो पाएगा। और अब बात करते हैं एग्ज़ाम कट ऑफ का। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला सिर्फ और सिर्फ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक के कोर्सेज़ के लिए। और मैं बात करूँगा कि क्लोजिंग रैंक 2019 में क्या था और 18 में क्या था। तो अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 2019 में 29,290 जो था वो क्लोजिंग रैंक था, और अगर वहीं पे 2018 की बात करें तो 24,447 था। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 14,401 था 2019 में, और वहीं पे बात करूं 2018 में तो 14,242 गया था। सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो 15,658 यानी कि 15,500 गया था सिविल 2019 में, और 12,575 गया था 2018 में इसका क्लोजिंग। वहीं पे अगर मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूं तो 1980 2019 में था क्लोजिंग, और 1775 जो था 2018 में क्लोजिंग था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करूं ईसीई की तो 4,755 जो क्लोजिंग था वो 2019 में था, और 4,299 2018 में था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो 9,243 जो था 2019 में था, और 7,416 जो था वो 2018 में था। वहीं पे अगर मेटालर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की मैं बात करूं तो 22,735 जो था 2019 में क्लोजिंग रैंक था, और 20,296 जो था 2018 में था। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि ईईई की मैं बात करूं तो 7,090 जो था 2019 में क्लोजिंग रैंक था, और 2018 में इसका क्लोजिंग रैंक 6,038 गया था। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें कि कॉलेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर मैं कुछ एक जो ऐसे टॉप फैसिलिटीज़ हैं उसकी मैं बात करूं तो लाइब्रेरी हो गया, कैफेटेरिया हो गया, बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल हो गया, जिम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल, और एक कन्वीनियंस स्टोर भी यहाँ पे है। और अगर वहीं पे रैंकिंग की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त रैंकिंग आया है इस बार एनआईटी वारंगल का। ऑल इंडिया रैंकिंग जो इसकी इंजीनियरिंग में है वो 19 है, यानी कि टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त रैंकिंग है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ दूसरे रैंकिंग जो 2020 में हुआ, दी वीक एक प्राइवेट एजेंसी है, उनकी रैंकिंग में इनको 12वां रैंक दिया गया है इंजीनियरिंग में। तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है रैंकिंग के हिसाब से अगर देखें तो। और रैंकिंग ही वो चीज़ होती है जो डिसाइड करती है कि आपका प्लेसमेंट कैसा होगा, आप किस तरह के प्रोडक्ट बन के निकलेंगे उधर से, क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स रैंकिंग में चेक कर लिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं इंटर्नशिप का। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखा होगा कॉलेज रिव्यू का, लेकिन कोई भी इंटर्नशिप के बारे में बात नहीं करता। अगर कोई करता भी है तो ऐसे बचने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे आपको समझ में भी नहीं आएगा किसने करा या नहीं करा। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियरली बात करना चाहूँगा इंटर्नशिप के बारे में एनआईटी वारंगल का। तो एनआईटी वारंगल में इंटर्नशिप का जो रेट है वो तकरीबन 75 to 80% का है। लेकिन हाँ, अगर आप सीएस का स्टूडेंट है तो आपका इंटर्नशिप का रेट 100% है। और सीएस में तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको एक से ज़्यादा इंटर्नशिप के मौके होते हैं एक टाइम पे, यानी कि उनके पास दो दो तीन तीन कंपनियों के ऑफर होते हैं इंटर्नशिप का। अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं तो ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। वहीं पे अगर मैं विजिटिंग कंपनीज की बात करूं तो वीज़ा, इंटेल, क्वालकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, कोड नेशन जैसी तमाम बड़ी कंपनियां, रिलायंस, आईटीसी जैसी कंपनियां यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए हर साल आती है। तो इंटर्नशिप के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलता है। और एक और ख़ास बात यह है कि अगर आप
2014 से लेकर के 19 तक का डेटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटर्नशिप का रेट हर साल बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि अगर आप इस बार एडमिशन लेते हैं, अगले साल लेते हैं एडमिशन, तो आपका जो इंटर्नशिप का रेट है वो हाई रहेगा ही रहेगा। ये ऐसा पिछला डेटा देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं प्लेसमेंट का, जिसका आप सभी लोगों को काफ़ी टाइम से इंतजार होगा कि वीडियो में प्लेसमेंट के बारे में कब बात करेगा। तो अगर मैं प्लेसमेंट रेट की बात करें एनआईटी वारंगल का, तो तकरीबन 90% ओवरऑल प्लेसमेंट का रेट है यहाँ पे। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ सीएससी की, तो 100% प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। और वहीं पे अगर मैं कुछ विजिटिंग कंपनीज़ की बात करूँ, तो अमेज़न हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, बीपीसीएल हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, डॉक्टर रेड्डी हो गया, ओएनजीसी हो गया, इस तरह की कई बड़ी कंपनियां और कोर कंपनियां भी आती हैं। और आईटी और आईटीएस की तो लगभग तमाम तरीके की कंपनियां जो आज के डेट में इंडिया में फंक्शनिंग है, वो यहाँ पे आती ही आती है। तो आपके पास जॉब के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा हमेशा ही हमेशा। और 2019 के प्लेसमेंट डेटा की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं बात करूँ तो 93% स्टूडेंट जो है 2019 में प्लेस्ड हुए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे प्लेसमेंट रेट कम हो गया 7% का। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं, वो प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है, तो इस वजह से ये फिगर कम होता भी दिखता है आपको। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जो विजिट किया था, अप्रॉक्स 150 कंपनीज यहाँ पे विजिट किया था 2019 में एनआईटी वारंगल में। हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 39 लाख पर एनम था। वहीं पे अगर मैं एवरेज पैकेज की मैं बात करूँ तो 13.3 लाख था। और लोएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 3.5 लाख था। हाईएस्ट पैकेज सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में ही जाता है यहाँ पे, ये बात आप हमेशा ही ध्यान रखें। और अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कि एनआईटी वारंगल किन किन पॉइंट्स पे आपको कंसीडर करना चाहिए और किन किन पॉइंट्स पे आपको कंसीडर नहीं करना चाहिए, यानी कि प्रॉज क्या है एनआईटी वारंगल का और कॉन्स क्या है एनआईटी वारंगल के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉज क्या क्या एनआईटी वारंगल के। तो सबसे पहले कि इसका प्लेसमेंट जो है ना, हर साल इसका रेट बढ़ता ही जा रहा है और ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं और ज़्यादा कंपनियाँ आ रही हैं। तो इसमें कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा जॉब के ऑफर्स होते हैं एक टाइम पे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इस कॉलेज का। और अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो इंटर्नशिप का जो रेट है वो बहुत ही हाई है अगर आप दूसरे एनआईटी से कंपेयर करें तो। जैसा मैंने अपने पिछले एनआईटी के वीडियोस में जो बात करता था, वो भी जाकर देखे आपको खुद समझ में आएगा कि वहाँ पे इंटर्नशिप का रेट क्या है और यहाँ पे इंटर्नशिप का रेट क्या है। और अगर और पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो जितनी तरीके की आईटी और आईटीएस की कंपनी है आज के डेट में इंडिया में, जैसे मैंने पहले बताया, वो प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे आते ही आते हैं, यानी कि आपके प्लेसमेंट के ऑप्शंस और ज़्यादा खुल जाते हैं। और दूसरी बात, अगर आप कोड इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो भी आपके प्लेसमेंट के ज़बरदस्त ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे। और अगर मैं कोई ऐसे कॉन्स की बात करूँ या कोई ऐसे नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, तो मुझे तो एनआईटी वारंगल के बारे में ऐसा दिखा नहीं। हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लाइब्रेरी की प्रॉब्लम बताते हैं। तो अगेन फिर इंडिया में लाइब्रेरी की प्रॉब्लम क्या, ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम लगभग हर कॉलेज में है। तो ये तो थोड़े बहुत आपको झेलना ही झेलना पड़ेगा। इन सबसे बचना है तो भैया फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ पढ़ो, यहाँ आप कर क्या रहे हो। यहाँ तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी ही झेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते कल एक नए वीडियो में। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक पे क्लिक करके एल्गोरिथम को जरूर बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। तो मिलते कल एक नए वीडियो में, कल एक नए करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यूज़ से रिलेटेड टॉपिक के साथ। तक है हैप्पी लर्निंग।